तो हम आज ऑनलाइन श्रृंखला में कक्षा 11 में कोशिका विभाजन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आपने कोशिका और कोशिकांगों को पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपने पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ लिया, यानी मुख्य कोशिकांगों को आपने पढ़ लिया। अब कोशिका विभाजन अगर हम ये कहें, आपने कोशिका सिद्धांत हमने बताया था, ये बताया था कि स्लीडन और स्वान ने कोशिका की खोज के बाद स्लीडन और स्वान ने एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसका मुख्य सिद्धांत ये था कि कोशिकाओं से ही कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है, अन्यथा कोशिका का निर्माण नहीं हो सकता है। और यूं कह सकते हैं कि सेल आर फॉर्म बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा कोशिका का निर्माण हो सकता है। तो कुछ तो विभाजन अगर हम देखें तो विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक तो स्वतंत्र कोशिका विभाजन, दूसरा इसे हम असूत्री भी कह सकते हैं, असूत्री विभाजन, और दूसरा समसूत्री कोशिका विभाजन। और तीसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तीसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। आज हम समसूत्री कोशिका विभाजन आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हैं। कोशिका आपने देखा, कोशिका में तमाम कोशिकांग होते हैं और कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक में आपने देखा तमाम धागे होते हैं और भी आपने देखा इसमें तमाम एक केंद्रिका पाई जाती है। अब केंद्रिका किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, ये 2 अवस्थाएं हैं। एक तो पहली अवस्था कोशिका विभाजन की जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज, टीलोफेज, इस आधार पर ये कैरियोकाइनेसिस है। ये सामान्य अवस्था है, ये इंटरफेज कह सकते हैं इसे। इंटरफेज में कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार होती हैं, इसे हम इंटरफेज कहते हैं, यानी कि डीएनए का द्विगुणन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण संभव हो, कोशिका कला का निर्माण संभव हो। इंटरफेज अवस्था, इसे हम विश्रामावस्था भी कह सकते हैं। अगली अवस्था जो है वो प्रोफेज है। प्रो मतलब प्रिमिटिव और फेज मतलब अवस्था, इसे हम पूर्वावस्था कह सकते हैं। पूर्वावस्था में क्या होता है, आप देखे थे इसमें ये सभी है। पूर्वावस्था में केंद्रक कला समाप्त हो जाती है, केंद्रिका भी नष्ट हो जाती है। जो क्रोमेटिन है इसमें जल का क्षरण होता है जिससे क्रोमेटिन क्रोमोसोम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या प्रोफेज अवस्था में केंद्रक कला समाप्त हुई, केंद्रिका
समाप्त हुई। जो क्रोमेटिन है वो जल के क्षरण के द्वारा क्रोमोसोम में परिवर्तित हो गया। मेटाफेज अवस्था में एक मध्यावस्था इसे कहते हैं। मध्यावस्था कहते हैं। ये जो केंद्रक जो क्रोमोसोम है, ये केंद्रक कला, केंद्रिका, क्रोमेटिन, इसमें ये क्रोमोसोम और ये अवस्था, ये इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर कहते हैं। ये क्रोमोसोम मध्यावस्था में क्या होता है, ये मध्य रेखा पर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल, यहाँ पर सेंट्रियोल होते हैं। ये विभाजित होकर के दूसरे पोल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वनस्पति कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में दो भागों में सेंट्रियोल विभाजित होकर के विपरीत पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। अब और ये सेंट्रियोल एक फाइबर के रूप में इस प्रकार से आपस में क्रोमोसोम को से जुड़ जाते हैं। क्रोमोसोम से ये यहाँ पर जो जुड़ी हुई अवस्था है, इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ये मध्यावस्था है। एनाफेज या पश्चावस्था में, एनाफेज या पश्चावस्था में जो क्रोमोसोम है, ये मध्य रेखा से खिंचाव के द्वारा, पुल के द्वारा ये विपरीत पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अर्थात ये यू के आकार में या डब्लू के आकार में, वी के आकार में खिंचाव के द्वारा एक दूसरे के विपरीत पोल पर जो है ये बढ़ने लगते हैं। इस तरह से एनाफेज अवस्था समाप्त हो जाती है। अगर समय की बात करें तो सबसे कम जहां तक है ये मेटाफेज अवस्था में रखता है। अब जब ये क्रोमोसोम विपरीत पोल पर पहुंच जाते हैं इस प्रकार से, तो विपरीत पोल पर अब यहां पर क्रोमेटिन यानी कि केंद्रक कला बन जाती है। दोनों तरफ केंद्रिका भी दिखाई देने लगती है। ये टीलोफेज अवस्था है। टीलोफेज अवस्था यानी अंत्यावस्था। अंत्यावस्था के बाद ये साइटोकाइनेसिस आता है, कोशिका विभाजन या कोशिका कला विभाजन। तो साइटोकाइनेसिस में यहां से बीच से जो कोशिका कला के बीच से कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम आपको बता दें, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि अंतर्बलन होता है और ये बीच से धंसने लगती हैं। बीच से धंसने लगते हैं और धीरे धीरे ये दो हो जाती हैं और क्या पुनः दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक कोशिका से